हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला किड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके पहले मैंने क्लास की है जिसमें आपको मैंने इस चैप्टर से एचसीएफ के बारे में जानकारी दी थी और आपने उसको बहुत प्यार दिया। इसी प्रकार से आप मेरे इस वीडियो में भी कंटिन्यू देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। हो सके तो शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो के साथ में नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 5th में ए दास गुप्ता बुक से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। यहाँ हमें किसी भी नंबर्स, दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में उनके लोवेस्ट मल्टीपल को देखना है जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 का जैसे हमें मल्टीपल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। देखिए मल्टीपल ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप में हमने किया। फर्स्ट मल्टीपल 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4, सेकंड मल्टीपल 8, थर्ड मल्टीपल 12 हो गया, फोर्थ मल्टीपल 16, फिफ्थ मल्टीपल 20। अब इसके आगे जाएंगे तो 24 आएगा, 28 आएगा, 32। अब इसी प्रकार से मल्टीपल ऑफ 5 किया मैंने तो क्या मिला मैं 5, सेकंड मल्टीपल 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40। ओके, अब देखिए जो सबसे पहले कॉमन वैल्यू मिल जाए इन दोनों नंबर्स में तो वही आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 4 और 5 का। ठीक है, तो अभी तो ये कॉमन नहीं है, ये 8 और ये 10 है, कॉमन नहीं है। 12 है यहाँ कॉमन नहीं है। 16 नहीं है। 20, देखिए 20 और ये 20, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सेम है तो ये कॉमन हुए कि नहीं। 4 और 5 में सबसे पहले कॉमन वैल्यू 20 आई तो हम कह सकते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा 20। इसके बाद भी आगे चलकर मिलेंगे कॉमन मगर वो लोवेस्ट नहीं होंगे, हमें चाहिए लोवेस्ट। ठीक है, वो नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा नंबर हमें निकालना है, छोटे से छोटा वो ऐसा नंबर जो 4 और 5 से डिविजिबल हो, वही आपका एलसीएम होगा। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो हिंदी में आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल सब इंग्लिश में चलता है तो नाम जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने एलसीएम तो सीख लिया, अब एलसीएम फाइंड करने के तरीके देख लीजिए, वो एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6C है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। इन्होंने बताया फर्स्ट नंबर सवाल 3 और 6 है तो हमने फर्स्ट नंबर सवाल किया 3 और 6C। ठीक है, 3 और 6 फर्स्ट ए। 3 और 6 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, इन्होंने बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल बोला है तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ 3। तो क्या होगा, फर्स्ट 3, फर्स्ट मल्टीपल 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। अब देखिए इसी में ही मिल जाएगा मल्टीपल ऑफ 6। तो 6, 12, 18, 24। अब देखिए सबसे लोवेस्ट कॉमन, अब देखिए 3 है, यहाँ 3 तो नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो आपने देखा यहाँ 6 और यहाँ 6, ये दो नंबर कॉमन मिल गए। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यही आपका एलसीएम बन जाएगा, क्योंकि 3 6 को का डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर के, 0 रिमाइंडर होगा, 6 भी 6 को डिवाइड कर लेगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 3 और 6 का 6। ओके, इसी प्रकार से बी भी देखिए कर लीजिए, 4 एंड 8। फिर से वही काम, मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20। फिर मल्टीपल ऑफ 8, 8, 16, 24, 32। कॉमन देख लीजिए क्या है, सबसे पहले यही आ गया कॉमन। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा हमको, 8। ओके, ये चीज़ तो हो गया। अब आप को कोई डाउट हो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर 3 ए, यहाँ पर क्या है, 3, 4 एंड 6 का करना है मल्टीपल्स, ओ सॉरी इन एलसीएम। तो क्या करेंगे, वही काम, मल्टीपल ऑफ 3 निकालेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on. Multiple of 4, 4, 8, 12, 15, 12, 16, 20। अब मल्टीपल ऑफ 6, तो क्या आएगा, 6, 12, 18, 24। अब देखिए इन सब में कॉमन वैल्यूज क्या है, 3 है, यहाँ 3 नहीं मिलेगा, यहाँ 3 नहीं, 3 हटाओ। 6 है, यहाँ 6 है, नहीं है, हटाओ। 9 है, यहाँ 9 नहीं मिलेगा, हटाओ। यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, और यहाँ पर भी 12 है। तो देखिए ये 12, ये 12 और ये 12, तीनों में सबसे पहले कॉमन मिला क्या, 12। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। बात समझ में आ गई। अब आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए 1-2 सवाल और लगा लेते हैं, जैसे कि 3 का मैंने एफ लिया मान लो, ठीक है। 4, 12 और 18 है, 4, 12 एंड 18। वही बात आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 4 करना है। तो 4, 8, 12, 16, 20। फिर मल्टीपल ऑफ 12 करना है, 12, 24, 36, 48। ओके, मल्टीपल ऑफ 18 करेंगे, 18, 36 और 54। ठीक है, कोशिश करिए ये 4 वाले को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब 24, 28, 32 और 36 और 40 कॉमन।
अब देखिए एलसीएम निकालना है तो हमको क्या करना है, कॉमन वैल्यू देखनी है। यहाँ 4 है, क्या 4 सब किसी में है? नहीं है। यहाँ 8 है, कहीं है? नहीं है। 12 है यहाँ, 12 है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, हटाओ, एलसीएम नहीं बना। 16, यहाँ 16 नहीं है। 20, यहाँ 20 नहीं है। 24, यहाँ 24 है, मगर यहाँ 24 नहीं है तो नहीं बनेगा। 28, यहाँ 28 है, नहीं है, यहाँ 28 नहीं आया। 32 है, यहाँ नहीं है, नहीं है। 36 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले कॉमन वैल्यू मिली हमको 36, ठीक है। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में ही हम आगे का देखते हैं, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको मैंने पहले आप रिकॉल करते हैं, इसके पहले मैंने जब एचसीएफ सिखाया था तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड सिखाया था, और उसी मेथड का अप्लाई अब यहाँ पर करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने 24 एंड 36 का एलसीएम निकालना, ठीक। तो क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड किया 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, और 3 से डिवाइड किया 1 आएगा। फिर 36 का मैंने किया, 2 से डिवाइड किया 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब यहाँ देखिए, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस साइड जो भी नंबर यूज होंगे वो प्राइम नंबर ही यूज होते हैं, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो देखिए, अब हमने देखा 24 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 36 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए पेयर जो कॉमन है वो पहले लिख लो, 2 इंटू 2। अब क्या होगा, एक पेयर और कॉमन है 3 एक, तो ये भी 3 लिख लो। बचेगा अब 2 हमारा, तो ये 2 लिख लो। अब ये 3 बचेगा, ये 3 लिख लो। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72। अब देखिए 72 जो है वो 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है और लोवेस्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर एक दो और क्वेश्चन करते हैं। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर, ओके। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 6D। आपने देखा एक्सरसाइज मैंने ओपन की है 6D। तो 6D में सबसे पहले क्वेश्चन है 8,12। फाइंड करना है एलसीएम को 8,12, 1A 8,12। तो क्या करेंगे, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन 8 से फैक्टर करेंगे 2 से टू टाइम, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से ये 1 आ जाएगा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 से 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 से डिवाइड किया 1 आएगा। क्या करना है, 8 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब फिर 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो 2 इंटू 2। क्या पेयर नहीं बना, ये, तो इसको भी लिख लो। ये पेयर नहीं बना तो इसको भी लिख लो, सॉरी 3, ठीक।
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, सॉरी देखिए 8 के फैक्टर्स किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसा कि ये आया था। अब फिर एलसीएम लिया हमने, तो ये पेयर कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये 2 इंटू 2 लिख दिया। अब ये इसका कॉमन वैल्यू नहीं मिला तो इसको ऐसे नोट कर लिया, फिर 3 नोट कर लिया। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यही आपका एलसीएम हो गया 8 एंड 12 का। बात समझ में आ गई और आगे करने की ज़रूरत है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं कोई। थर्ड ए, बाकी के पिछले आप कर लेंगे, आप मेथड यही अप्लाई कीजिए। देखिए अगर आपसे गलती होती है तो आप मेरा वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखें। एक बार आप देखेंगे हो सकता है आपको सही से समझ में ना आए, लेकिन दोबारा जब देखेंगे आपको क्लियर होगा। ज़रूरत पड़ने पर आप दोबारा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, आपका अगर फोकस वीडियो में रहेगा। तो देखिए 21 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, 3 से करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 7 टाइम गया, 7 से डिवाइड किया 1 टाइम में गया। 63 का किया मैंने, 3 से किया 21 आया, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 से करेंगे 1 आएगा। अब 21 के फैक्टर्स देखे हमने, 3 इंटू 7 आए। 63 के फैक्टर्स देखें, 3 इंटू 3 इंटू 7 आया। एलसीएम क्या आया, पेयर मिल गया 3, चलो भैया एक 3 आ गया। पेयर मिल गया 7, एक 7 भी आ गया। इसका पेयर नहीं मिला, इसको भी नोट कर लो। 3 3 जा 9, 7 जा 63। तो 63 एक ऐसा नंबर मिला जो 21 और 63 का एलसीएम बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई और कुछ करने की ज़रूरत है एक्सरसाइज में? तो कोशिश करिएगा आप लोग सभी मिलकर कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। 6C 6C 6D। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर E के बेसिस पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, फिर फ्रैक्शन चैप्टर आएगा। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार में वीडियो हो सकता है ना समझ में आए, आपको दोबारा देखना पड़े, दोबारा नहीं तीबारा भी देखिए। ठीक है, चलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन और लाइक करना जरूर ना भूला करें। चलते हैं, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।